तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने 2 लेक्चर जो पढ़े थे उसमें हमने इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट कर ली। आप सेल फोन पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ डेव सी प्लस प्लस को आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे हमने पहला एक प्रोग्राम लिखा भी था और उसकी रन करके हमने आउटपुट उसकी देखी थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो जो हमारा पहला प्रोग्राम था हम उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब हमने डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल किया, पहला प्रोग्राम लिखा, सेव किया, तो वहाँ पे सेव करने के साथ साथ हमारे पास हमने एक फाइल का नाम रखा और उस फाइल का नाम यहाँ पे देखें .cpp उसकी एक्सटेंशन आ रही है। सी प्लस प्लस की कोई भी फाइल आएगी उसकी एक्सटेंशन cpp होगी। अगर हम जावा के अंदर काम कर रहे हैं तो .java उसकी एक्सटेंशन होती है। अगर हम सी शॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन उस फाइल की CS के नाम से होती है। तो इसी तरह से CPP हमारे पास एक्सटेंशन है इस फाइल की, जो कि हमारे कोड का फाइल होती है। और उसका नाम हम रखते हैं अपनी आसानी के लिए, हम वो नाम रखेंगे जो कि उस कोड के अंदर काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने तो टेस्ट लिखा है, लेकिन फॉर एग्जांपल आगे जाके मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने करनी है एक कोड के अंदर, तो मैं अपनी फाइल का नाम भी उसी हिसाब से रखूंगा। तो यहाँ पे देखें, इसकी पहली लाइन माय फर्स्ट कोड, जो कि प्रीवियसली मैंने नहीं लिखा था, अभी मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देखें 2 फॉरवर्ड स्लैशेस आ रही हैं। अब 2 फॉरवर्ड स्लैशेस जहां पे भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये कमेंट किया हुआ कोड है। कमेंट कमेंट जो कोड किया होता है वो उसको इग्नोर कर देता है हमारा कंपाइलर। ये जस्ट इसलिए होता है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं कि मेरा फर्स्ट कोड है, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है। इसी तरह मैंने कोई भी फंक्शन करना है, कोई भी काम परफॉर्म करना है, मैं डबल स्लैश लगा के फॉरवर्ड स्लैश कमेंट लिखूंगा और कमेंट में, ताकि जब भी दोबारा फाइल मैं ओपन करूं तो मुझे वो समझ आ जाए कि अच्छा इसमें ये काम हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखें कि ये मैंने एंड पे भी एक कमेंट लिखा है। इसका यूजेज मैं बताऊंगा आगे जाके इस एक्सप्रेशन का, कि मैंने ये क्यों लिखी है। यहाँ पे इसको भी मैंने कमेंट किया, हमारा कंपाइलर इसको भी क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, इग्नोर करके, और ये चीज इस तरह से एज इट इज लिखी रहेगी। अच्छा, अब इसकी सेकेंड लाइन में देखें, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। तो हमारे पास एक तो ये जो सी प्लस प्लस है एक केस सेंसिटिव है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इसमें सिंटैक्स जैसे लिखा होता है वैसे ही लिखना है, चाहे वो स्पेस ही क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें एक स्पेस है, और स्पेस को अब यहाँ पे देखें F11 के साथ रन कंपाइलन, ये देखें मेरे पास ये एरर आएगा। तो हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम मीन इनपुट एंड आउटपुट। आई जो है वो इनपुट से है, ओ जो है वो आउटपुट से है। ये देखें हमारे पास जब मैंने इसको रन किया तो ये आउटपुट मेरे पास कंसोल पे आई। तो ये कंसोल तक इस हेलो वर्ल्ड को लेके जाना, ये किसने किया? ये हमारे पास लाइब्रेरीज बनी होती हैं पहले से, जो कि सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है। वो क्या करती है कि वो इस कोड से इस कंसोल तक इस स्ट्रीम को लेके आती है, और उस पैकेज को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है आयो स्ट्रीम के नाम से। ठीक है, तो ये था कि हमने इनपुट और आउटपुट जब भी लेनी है अपने कंसोल से इनपुट लेनी है, जो कि कीबोर्ड के थ्रू हम एंटर करेंगे, एंटर योर नेम, एंटर योर सैलरी, जो भी चीज एंटर करनी है वो इनपुट ले रहे होंगे। आउटपुट जो परफॉर्म करवानी हमने, उसको हम देखेंगे कि कंसोल पे कौन सी आउटपुट आती है, तो उसके लिए ये हमें जो है वो हेडर फाइल लगानी पड़ती है। इसी तरह से यूजिंग नेम स्पेस std, इसका भी मैं अभी यूज बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। कि इसमें अगर हम std नहीं लिखे तो हर लाइन में हमें वो लिखना पड़ता है std। आपकी बुक के अंदर भी वो अवेलेबल है। उसने यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे std हर लाइन के साथ यहाँ पे std ये इस तरह से लिखना पड़ता है। तो हर लाइन से बचने के लिए वो यहाँ पे ऊपर एक ही दफा नेम स्पेस को इंक्लूड कर लेता है वो। इसके बाद अगली लाइन में देखें कि यहाँ पे है इंट मेन। उसके बाद ये ब्रैकेट्स हमारे पास हैं। ब्रैकेट्स को भी आपने बड़े एहतियात से यूज करना है कि कहाँ पे ओपन हो रही है, कहाँ पे उसकी ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रही है। फॉर एग्जांपल इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स लिए हैं और स्मॉल ब्रैकेट लिए हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस ब्रैकेट को हटा के मैं इस जगह पे ले आता हूँ। तो बताएं कि क्या ये मैथमेटिकली ठीक है? तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि पहले वो क्लोज होगी जो ओपनिंग ब्रैकेट हमारे पास है स्मॉल। तो इस तरह से लिखेंगे तभी जो है वो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक एक्यूरेटली
होगी, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है। तो इसी तरह से जब हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट ओपन की है, तो करली ब्रैकेट बेसिकली कर क्या रही है, ये एक मेन मेथड है। ये क्या है? मेन मेथड। और हम प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने सी प्लस प्लस के अंदर, हम मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल क्लासेस से काम करेंगे। तो ये मल्टीपल मेथड्स आएंगे। अभी ये एक मेथड है, उसका नाम क्या है? मेन। आपका कंपाइलर जब भी कोड रन करता है तो वो मेन से स्टार्ट करता है। हमारे पास अगर मल्टीपल मेथड्स हैं, उनमें से एक मेन मेथड होना जरूरी है, और एक मेन, मल्टीपल मेन मेथड भी ना हो, एक मेन मेथड आए और उससे वो अपनी एग्जीक्यूशन क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा। और मेथड नेम के आगे यहाँ पे क्या है? अभी ब्रैकेट ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ये उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, उसकी करली ब्रैकेट्स। तो इंट उसकी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप इंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कोई रिटर्न करनी पड़ेगी वैल्यू 0। ठीक है? तो इंट मतलब कोई इंटीजर, इसको आगे जाके हम देखेंगे भी कि इंटीजर है। तो इंटीजर 0 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। आगे जाके हम जब वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पे 0 को रिटर्न किया, तो ये मेन मेथड है, ये उसकी बॉडी है, और ये इंटीजर है, इसने रिटर्न करना है 0 को। लेकिन अगर नहीं भी लिखें तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर खुद से वो चीज वैल्यू को रिटर्न कर देता है, तो इसका एरर नहीं आता इस वजह से। उसके बाद देखें सी आउट, मीन के आउटपुट कंसोल के ऊपर जानी है, और ये इंसर्ट ऑपरेटर है, उसी स्ट्रीम जो मैंने कहा था कि ये आउटपुट देना है, उसने इनपुट देनी है। तो अगर उसने आउटपुट देनी है तो कंसोल के ऊपर आउटपुट दे रहा है और इंसर्ट कर रहा है किसको? ये हमारे पास जो डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग जा रही है, डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग आती है, आगे जाके हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस स्ट्रिंग को वो क्या करेगा? कंसोल के ऊपर आउटपुट दे देगा, और एट द एंड ऑफ द लाइन हमारे पास सेमीकोलन है। सेमीकोलन हमेशा हर लाइन के एंड पे आएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन नहीं लिखता तो क्या होगा? ये देखिए मेरे पास ये एरर आया, और यहाँ पे एरर एक्सपेक्टेड, ये देखें सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, उसने कहा जी इससे पहले आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो ये एरर आना और एरर को पढ़ के समझना ये ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है? तो ये तो हमारे पास इसी तरह से ये रिटर्न भी आ गया, सी आउट आ गया, और एट द एंड ऑफ द कोड पे हमने क्या करेंगे? यहाँ पे अपनी करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। कीप इन माइंड कि हमारे पास उसकी ब्रैकेट का फ्लो, आगे जाके हम मल्टीपल ब्रैकेट्स हमारे पास आएंगी जब हम इफ को काम कर रहे होंगे, लूप के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो कहाँ पे हमने ओपन करना है ब्रैकेट को, कहाँ पे क्लोज करना है, ये बहुत जरूरी है। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी है, कहाँ पे ओपनिंग लगानी है, कितनी उसकी बॉडी है, उसी बॉडी के अंदर रहते हुए क्या क्या काम हमने करवाना है, कौन सा काम इस बॉडी के अंदर करवाना है, कौन सा काम हमने इस बॉडी के अंदर नहीं करवाना। तो ये हमारे पास इसकी कोड की कुछ एक्सप्लेनेशन थी, जो बेसिकली पहला हमारे पास हेलो वर्ल्ड कोड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।